Hello everyone. Hello Amita. Hello everyone. हेलो अमिताभ, क्या आप मुझे देख पा रहे हो? हेलो हेलो मयंक। मयंक, आपको आवाज मेरी आ रही है? हेलो अलम, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? सो ऑल राइट एवरीवन। अयाज, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? थैंक यू फॉर रिप्लाई मयंक। Yes, I'm Anchor Kirti and I'm going live for biggest live session जो आज हमारे बीच होने वाला है। डायरेक्टर एंड थिएटर एक्टर, बस वो थोड़ी ही देर में हमारे बीच लाइव आने वाले हैं। क्या आप सभी को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? अनिल वर्मा आज हमारे बीच आने वाले हैं, जिन्होंने बहुत ही मेहनत की है और अपनी मेहनत के साथ और अपने टैलेंट के साथ वो बहुत बड़े बड़े टीवी शोज़ में, टीवी चैनल्स के साथ वो काम कर चुके हैं। थैंक यू मयंक। ऑल राइट, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, थैंक यू सो मच कि वो क्रिस्टल क्लाउड पेज पे आने वाले सभी सदस्यों को वॉच करते हैं और इस पेज को इतना आगे बढ़ा रहे हैं। जहाँ हम सभी घर बैठे बोर हो रहे हैं, तो बोर तो नहीं, अभी तो सारी लॉकडाउन आधे से ज़्यादा खुल चुका है, तो जो क्रिस्टल क्लाउड पेज है, जहाँ अयाज कादिर, साधना शर्मा बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस पेज पे और हमें मौका दे रहे हैं एंटरटेनमेंट होने का। सो आपकी लाइफ कैसी चल रही है मयंक, मैं आपसे जानना चाहूँगी। आप रिप्लाई कर सकते हो। और आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू हैप्पी दशहरा बिलेटेड। तो अनिल वर्मा हमारे बीच आने वाले हैं लाइव और हम बातें करेंगे, जानेंगे कि उन्होंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की, थिएटर कैसे स्टार्ट किया, इतने टीवी शोज़ में उन्होंने काम किया है, उन्हें क्या क्या तकलीफ़ें हुई, हम सभी देखने वाले हैं। हेलो विजेंद्र कुमार जी, आपका स्वागत है क्रिस्टल क्लाउड पेज पे। यस एग्जैक्टली, वो तो है ही, बट पेशेंट भी अभी कम हो चुके हैं। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और एकदम सही
लाइफ चल रही है, बिल्कुल आपके सामने जैसे खड़ी हूँ वैसे ही ठीक हूँ, हैप्पी हूँ। हेलो हेलो एम के सैनी, हेलो। बस हमारे बीच अभी वो थोड़ी देर में लाइव आने वाले हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। हेलो, हाय मंजूर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? यस, आज लाइव सेशन होने वाला है हमारे बीच अनिल वर्मा जी के साथ, जिन्होंने बहुत मेहनत की है। एक्टर है, थ्रेटर भी उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, और बहुत सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, सब टीवी पे, चिड़ियाघर, ऐसे बहुत बड़े बड़े सीरियल्स में उन्होंने वर्क किया है। थैंक यू सो मच मोनू। बस आपको वेट करना है, बस अभी थोड़ी ही देर में हमारे बीच आने वाले हैं अनिल वर्मा। और हैप्पी दशहरा आप सभी को। आई एम फाइन, आई एम ऑलवेज फाइन। और आप सभी कैसे हो? बस हमारी बीच में भी थोड़ी ही देर में अनिल वर्मा जी आने वाले हैं, और उनके साथ में लाइव सेशन करने वाली हूँ। आपको जान के ये बात जान के आपको बहुत अच्छा लगेगा कि उन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी कैसे स्टार्ट की है, इतने बड़े बड़े शोज़ में, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, और भी बहुत सारे सब टीवी पे जो सीरियल आती थी, चिड़ियाघर, मैंने तो वो बहुत बार वॉच की है, और आप लोगों ने भी वो सीरियल देखी ही होगी। तो वहाँ पे वो उन्होंने वो शो किया है, और उनकी हम एक्टिंग के बारे में भी जानने वाले हैं। हाय रोशनी। यस सर मंजूर, मैं नागपुर से हूँ, ऑरेंज सिटी। हाय, हैप्पी दशहरा, थैंक यू। हेलो, उनको लाइव आने के लिए बोलो ना। थैंक यू सो मच, लव यू टू शीला। नो, मैं सिंगिंग नहीं करती हूँ, मैं एंकर हूँ। बस थोड़ी बहुत 2-4 बातें अच्छी कर लेती हूँ, ऐसा मुझे लगता है, और आप लोगों को जज करना है और बताना है। हेलो सुनील सर। विश यू मेनी हैप्पी दशहरा। और आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं भाई इतना मटक छटक के क्यों खड़ी हूँ फुल मेकअप में, तो वो ये बात है कि मेरे घर पे देवी बैठती है, तो आज उसका विसर्जन है, इसीलिए मैं इतना रेडी शेडी हुई हूँ। ये इसमें क्या बोले इंग्लिश में, आपको क्या सुनना है? हेलो मयंक जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम ऑलवेज फाइन, एंड यू? थैंक यू मंजूर। ओके, तो हमारे बीच अनिल वर्मा आ चुके हैं, सभी का बताना चाहूंगी।
हेलो अनिल सर, कैसे हो आप? हेलो मैम। आई एम फाइन। आप कैसे हैं मैम? बिल्कुल आपके जैसे। थैंक यू। ऑलवेज हैप्पी। थैंक यू मैम। और कैसे गया आपका कल का दशहरा? दशहरा मैम, लॉकडाउन के दौरान जैसा जैसा होना चाहिए था वैसा ही रहा। वो बात नहीं थी, बट ये था कि फेस्टिवल था, आया और ठीक रहा। जी। जी जी जी। और हाँ, मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हमारे बीच हमें जिनका इंतजार था अभी वो लाइव आ चुके हैं। सो गाइस, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम बहुत ही अच्छा बातचीत करने वाले और जानने वाले हैं अनिल वर्मा जी के बारे में, जिन्होंने, वो एक्टर है, थ्रेटर और डायरेक्टर, ये तीनों काम एक साथ कर रहे हैं राइट ना। एक ही पर्सन में ये इतनी तीन खूबियां है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि इन्होंने सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल जैसी बड़ी बड़ी सीरियल्स में तो काम किया ही है, उसके साथ साथ सब टीवी पे, चिड़ियाघर और बहुत सारे सीरियल्स में अनिल जी ने काम किया है। तो मैं आपसे कुछ सुनना चाहूंगी सर, कि आपकी ये लाइफ की शुरुआत कैसे हुई और मेरी लाइफ की शुरुआत, यस, आपको कैसे या फील हुआ कि आप में एक एक्टर की खूबी है और मुझे एक्टर बनना चाहिए? हेलो, हेलो अनिल सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, एक थिएटर की हमारी वर्कशॉप हुई थी बहुत पहले। आई थिंक मैं प्लस टू में था शायद। तो उस दौरान वो वर्कशॉप अटेंड की, तो तब से शुरुआत हुई। और उसके बाद कॉलेज लेवल पर जो यूथ फेस्टिवल्स होते हैं, उसके अंदर पार्ट, जो थिएटर की एक्टिविटीज होती थी, उन उन सब में मेरा मेरा मतलब काम रहा। और जितनी भी एक्टिविटीज रही, उन सब में पार्टिसिपेट किया। और उसके बाद जैसे गाइड मिलते रहे लाइफ में, तो उसके उसके बाद हमने थिएटर किया, एक्टिंग में ही। वो पीयू, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से किया। अच्छा जी, तो वहां से आपकी लाइफ की शुरुआत हुई है। और सर, यस, आपको सर मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हेलो सर, आपकी आवाज बहुत अटक रही है, या फिर मेरी वॉइस अटक रही है, तो प्लीज मुझे मैसेज करके हाँ, बोलिए। अब आ रही है। ओके। सॉरी। मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? अब आ रही है। ओके। तो मैं ये कह रही थी जी। कि आपने आपकी लाइफ की जो अभी जो हमें छोटी सी कहानी बताई है, तो उसी के साथ साथ बहुत सारे उतार चढ़ाव हम्म। आए होंगे। और मैं भी जानना चाहूंगी कि थिएटर अगर मुझे ज्वाइन करना है, मुझे भी आपके जैसे अगर सीरियल्स में काम करना है, इफ मेरी एक्टिंग अच्छी हो, तो मुझे कैसे ज्वाइन करना पड़ेगा? देखिए, धीरे धीरे लाइफ में ना, जब इंसान के लिए ना एक प्रोफेशन बड़ा जरूरी है, उसकी बिल्कुल। आजीविका के लिए भी, कि वो खाएगा और और रहेगा कैसे, या फिर जो अपने खर्च खर्च है, जो जो जीवन चलाने के लिए खर्च होता है, वो मैनेज करना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले शौक था, फिर धीरे धीरे ये प्रोफेशन बना। अच्छा जी। हम्म। और सर, आपने सबसे इसी पहले जो जो हम टीवी पे देखते हैं, वो शो, आपका सबसे पहला शो सर कौन सा था? सबसे पहले मैंने किया था सावधान इंडिया। वो 2012 में किया था। क्या बात और है जब सर! मैं एमए करने के बाद गया था, वो भी ट्रेनिंग के बाद। जी, बहुत और अच्छी बात दो है। एक साल बार की। आपके लिए तालियां तो बनती है कि 2012 में, हाँ। जहाँ अभी बहुत सारे शोज है, बहुत सारे लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज होती है, यानी जल्दी हासिल किया जा सकता है बाय इंटरनेट थ्रू। तब भी इंटरनेट था, बट तब स्लो प्रोसीजर थी। तो वैसे टाइम में हम्म। आपने इतना सब कुछ हासिल कर लिया, एक शो मिल जाना, एक टीवी पे आ जाना बहुत बड़ी बात होती है। अभी भी है और पहले हम्म। तो बहुत ही ज्यादा थी। तो बिल्कुल ऐसे कलाकार के साथ मुझे लाइव आने का मौका दिया क्रिस्टल क्लाउड पेज ने, और आपने भी हमारे साथ पार्टिसिपेट किया लाइव, अपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और आप
बताइए हमें कुछ आपकी बारे में, लाइफ के बारे में जो हमें बिल्कुल नहीं पता और आपको शेयर करना है कि इससे ये चीज से आपको भी सीख मिली और हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, उन्हें भी कोई सीख मिले। देखिए, प्रोफेशन वाइज इसे ढालना बड़ा जरूरी है। अक्सर ना हम लोग ड्रीम्स देखते हैं कि हमें ये करना है या फिर ये बनना है, पर जो उसका रास्ता होता है वो हकीकत में सपनों से बहुत अलग होता है ना। इसमें इसमें कई मुश्किलें भी रहती हैं, और मेरा तो यही मानना है कि लगे रहना बहुत जरूरी है किसी भी काम को लेकर। सर और आपकी ये फील्ड वॉइस तो, ना थोड़ी कम कम आ रही है, हाँ जी। आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है। अब आई मेरी आवाज? अब आ अब आ रही रही है? है। यस। हाँ। तो मेरा मेरा ये कहना था कि जब भी हम कोई भी काम करते हैं ना, तो उसे उसे करते रहना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये अक्सर है ना हमारे सपनों की दुनिया होती बिल्कुल है ना। सपना लिया कि मुझे टीवी पे आना है, बट हकीकत में प्रोसेस बहुत अलग होता है। उस प्रोसेस पे लगे रहना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो, और जब हम लोग काम करते हैं तो हर सेकंड कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है नया। तो वो सीखते रहना और अप्लाई करना बड़ा जरूरी है, चाहे वो कोई भी प्रोसेस हो। और आर्टिस्ट, कोई भी आर्टिस्ट हो वो, सभी को। और उसके बाद जब वो प्रोफेशन में आता है, जब जब उसे महसूस होता है कि यार ये तो ये तो मेरे शौक के साथ साथ मेरा मेरा रोजगार भी है, व्यवसाय भी है, जिससे जिससे बहुत सारी चीजें गेन होती हैं। और मुझे सबसे अच्छा अच्छा ये प्रोफेशन लगा कि जिसमें आपका आपका नहीं होती, जब जब आपको आपके पास काम होता है। मान लीजिए आपने महीने में 3 दिन भी काम किया, तो आपका पूरा एक महीने का आपकी वॉइस वो निकल जाता स्लो आ रही है सर। है। 1 मिनट। अब आई मेरी आवाज? एक सेकेंड। हाँ जी। हाँ सर अब आ रही है आपकी वॉइस क्लियर, बोलिए। अब आ रही है? हाँ अभी तो मैं बोला नहीं। अब आ रही है आवाज? हाँ। यस आप सर। कैमरा सेट कर लीजिए पहले। हाँ सेट है। हाँ। अब आ रही है आवाज मैम? हाँ। जी, पूछिए मैम। तो मैं ये कह रही थी कि आपने रोल्स कैसे कैसे अदा किए, लाइक। रोल मैक्सिमम मैम, मेरे मेरे जो टेलीविजन का काम रहा मेरा मैक्सिमम, और टेलीविजन में मेरे नेगेटिव कैरेक्टर्स और कॉमेडी, वो दोनों शेड्स बड़ी अलग अलग हैं। बट मुझे जब भी कास्ट किया गया, मुझे ऐसे ही कास्ट किया गया, या तो नेगेटिव या कॉमेडी मैक्सिमम रहे अब तक तो। बाकी बाकी एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं खुद ब खुद, कि आगे और, तो वो मेरे माइंड में भी रहते हैं और उनके लिए वर्कआउट भी रहता है। तो जी वो जी। उसके बाद पहले खुद को देखते हैं कि क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, उसमें से चीजें निकलती हैं, वो फिर बाद में अप्लाई होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बात कही आपने। और सर सबसे हार्ड रोल कौन सा है अगर करने जाओ तो, कि कॉमेडी वाला या वो। आवाज आ रही है मैम? हाँ बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। सर मैं ये कह रही थी कि सबसे ज्यादा हार्ड रोल कौन सा है जो करने में बहुत मुश्किल आती है, कॉमेडी यार या फिर जी मैम। दूसरा जो रोल आपने अदा किया है, लाइक दुश्मन वाला। मैंने भी आपके एक दो शोज देखे हैं लाइव ओके पे, जहाँ आपका सावधान इंडिया पे एक एपिसोड था जहाँ पे आप वो सीसीटीवी हम्म, कैमरा अटैच्ड करते हुए एपिसोड मैंने आपका देखा है, आपको मे भी जी याद जी होगा। जी 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 जी। तो एक होता हाँ है ना हाँ। निगेटिव रोल ही था वो। तो आपको कौन सा जो रोल है जी, अदा करने में बहुत हार्ड जाता है? देखिए, हार्ड तो अभी तक वो मैंने किया नहीं। जो मैं मतलब हर एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। एक एक्टर भी ना खुद खुद के साथ चाहता है कि यार वो कुछ अलग करे, जो जो उसे दिखे। अक्सर जो जो सीरियल्स में होता है वो थोड़ा ड्रामेटिक होता है ना, कि या फिर एक ही चीज को 3 3 बार ना, है कौन था वो, कौन था वो, कौन था वो। तो वो एक रियलिस्टिक से अलग होता है, उसका एक टेस्ट अलग है।
तो अगर अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कॉमेडी कॉमेडी एक ऐसी चीज लगी मुझे कि जहाँ पे सब टाइमिंग्स का खेल होता है। अगर टाइमिंग मिस हुई तो वो उसका टेस्ट गया। बिल्कुल एकदम सही बात कही आपने, वो तो है ही। और सर आप मैं सुनना चाहूंगी, मे भी कुछ चीजें मैं बोलना भूल चुकी हूँ, तो मैं आपके ही मुंह से सुनना चाहूंगी कि आपने कौन से शोज में काम किए हैं। और मुझे तो पता ही है, बट एक मैं आपकी मुंह से सुनना चाहूंगी कि आपने जितने भी शोज किए उसमें बेस्ट शो कौन सा था, आपको वो शो कैसे मिला, आपने कैसे हासिल देखिए, किया, आपने थिएटर हाँ, कैसे ज्वाइन देख किया, लोगों को कैसे थिएटर ज्वाइन करना चाहिए, मुंबई में जो लाइफ देखिए मिलती है। सबसे पहले, लोगों को हाँ, ऐसा लगता है कि जी थिएटर पूछिए। ज्वाइन करना है, इन्हें मुंबई चले गए, वहां पे थिएटर हम्म, ज्वाइन कर लिया, इट्स बहुत इजी लगता है सोचने में। तो मैं हम्म। आपसे सुनना चाहूंगी कि कैसे वो लाइफ सच में इतनी इजी है जैसे वो लगती है। देखिए, इजी मुंबई में तो खास तौर पे कुछ इजी नहीं है। कुछ भी चीज, कोई भी चीज आपको आराम से नहीं मिलेगी वहां पे। एक तो लक फैक्टर है बहुत ज्यादा। उसके अलावा आपकी मेहनत भी है कि आप कितनी जगह आप लोगों से मिल रहे हो, डेली अपने ऑडिशन अपडेट कर रहे हो। वहां पे हर कोई ऑडिशन ऑडिशन ही देता है। वही वही एक प्रोसेस है काम का। और उस काम के लिए मान लीजिए कोई भी एक कैरेक्टर है, उसका ऑडिशन है, तो उसके लिए ऑलरेडी 500-700 लोग आपके पीछे भी खड़े हैं सिर्फ उसी कैरेक्टर के लिए। और 500-700 बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और सिलेक्शन उसमें से एक की होनी। तो ये भी प्रोसेस रहता है। अच्छा, और सबसे ज्यादा मुझे जो काम करने का सेटिस्फेक्शन मिला वो सीआईडी करके मिला, क्योंकि वो पूरा फिल्म की तरह शूट करते थे। और उसका ऑडिशन प्रोसेस भी बड़ा मुश्किल होता था। लाइक, अगर हम लोग मार्च में जाते थे तो वो कहते थे कि ऑडिशन के लिए दिसंबर में आना। बाप रे। तो तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो इतने दिनों के मतलब इतने महीनों के बाद तो सिर्फ आप ऑडिशन देंगे। और काम पे जब आप सेट पे जाते हैं, वो तो प्रोसेस ही अलग बाप रे, ये है ना? बहुत यानी एक तो सब्र है, बहुत बड़ा सब्र होता है सर, मार्च से एकदम दिसंबर में। जी, तो और जब तक आप ऑडिशन नहीं देंगे तब तक आपको काम नहीं मिलेगा। बिल्कुल। ऑडिशन वो प्रोसेस है एक। क्योंकि जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं उनका भी एक अपना अपना प्रोसेस होता है ना? उनका अपना शेड्यूल होता है। वो उनकी भी अपनी एक जॉब है सही ना? है। वो भी अपनी जॉब कर रहे हैं। बिल्कुल सही सर। तो आप ये आप प्रोसेस। कितने बार आपने ऑडिशंस दिए सर, सीआईडी में सिलेक्ट होने से पहले आपने मैंने कितने बार? मैंने बहुत ऑडिशन दिए मैम। बिल्कुल, इसीलिए नहीं, मैं आपके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब दिखता है, आपने जो बोला है कि मैंने बहुत बार ऑडिशन दिए, वो आप में सच्चाई दिख रही है कि आपको सक्सेस ऐसे ही नहीं मिला। नहीं, वो 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 तो है ही है ना मैम, क्योंकि वहाँ थोड़ा थोड़ा अलग ही दुनिया है। और जब हम, जैसे जैसे अब मैं हरियाणा से हूँ, तो यहाँ पे जो माहौल है ना, यहाँ का माहौल वहां से बिल्कुल अलग है। हम्म। ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल वहां पे सिर्फ इस फील्ड का है। स्ट्रगल वहां पे एटमॉस्फेयर का भी है। वहां पे मौसम ही अलग है ना? वहाँ वहाँ का खान पान ही अलग है, वहाँ के लोग ही अलग हैं। मुंबई में तो अपनापन सिर्फ, तो बहुत कम है, ऐसा मुझे लगता है। मैंने तो कभी महसूस नहीं किया, बट ऐसा बोल रही हूँ। जी, आपने आजमाया भी होगा। हाँ मैम, वो तो रहता है। देखिए, जब चीजें ना जब कोई आप अपना विजन बड़ा करते हैं ना, तो उसके लिए काम भी बड़ा करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए सिर्फ विजन विजन करके हम लोग अगर बैठ जाएं, हम लोग अगर ये सोच लें कि ठीक है, हो जाएगा, तो फिर वो तो रहता ही है मैम। और सर आपने चिड़ियाघर ये जो सीरियल है सब टीवी पे जो आता है, आपने उसमें चिड़ियाघर चिड़ियाघर जी, चिड़ियाघर के कारण मैं स्टेप मतलब मुझे ऐसा लगा कि चिड़ियाघर करने के बाद कि हाँ, अब मैं रह सकता हूँ मुंबई में। क्योंकि क्योंकि उन्होंने उन्होंने मुझे लगातार काम दिया, और बहुत ही अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स दिए, जिसमें जिसमें बहुत ही ज्यादा फुटेज आपकी होती है कि आप स्क्रीन पे दिख रहे हो।
तो उन्होंने उन्होंने मेरे क्राफ्ट को ना बहुत अच्छे से यूज किया। मुझे मुझे शायद पहली बार वहां पता चला कि हमारी आंखें भी बात करती हैं। क्या बात है, बिल्कुल। तो बहुत कुछ सीखने का प्रोसेस था वहां से। बिल्कुल, एकदम सही बात है। और आपने जब वो होता ना कि एक्टिंग तो एक होता ही है कि एक जहाँ जो अपनी क्वालिटी हो तो रहती है हर एक इंसान में, बट ऐसा कभी कि आपको वो रोल अदा करना है, जैसे एक निगेटिव रोल अदा करना है, तो आपने घर में ही प्रैक्टिस की हो कि यार मैं ऐसे नहीं कैसे डराऊंगा, एक होता है ना कि एक ही एक्सप्रेशन में बार बार कैसे दूंगा, वो मैंने ऐसा कभी प्रैक्टिस का मौका आया, आपने कभी किसी अपने ही घर वालों की बेस- एक्टिंग करके वो रोल अदा किया हो, ऐसा कुछ? देखिए, अक्सर ना अक्सर हम लोग जितने भी हम इस दुनिया के लोग हैं ना, वो लगभग एक्टिंग ही करते हैं। लाइक वो गुस्सा होते हैं, वो वो रोते हैं, वो लोग हंसते हैं। तो सिर्फ हमारी एक एक्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो वो करे वो सामने सामने वाले को महसूस हो कि हाँ यार ये रो रहा है, हाँ ये गुस्सा है, या फिर ये मार ही देगा, है ना। तो वो सब हमारे हमारे फेस एक्सप्रेशन के जरिए ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो एकदम एकदम प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग जब जब इंसान जब 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 कोई भी वर्कआउट करता रहता है ना, जैसे हम अब जैसे मैं इतने सालों से यही ही कर रहा हूँ, तो फिर वो आपके क्राफ्ट हो जाते हैं कि हाँ आपको 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 एग्रेशन दिखाना है, तो आप एक्सप्रेशन दिखा दिया आपने कि हाँ मैं गुस्से में हूँ। आप हंस रहे हो तो वो एक अलग चीज है। तो सब एक्सप्रेशन वाइज ही होता है मैम। बिल्कुल, आप मतलब बहुत ही क्राफ्ट अच्छे होते हैं। एक्टर हो। भगवान करे आपकी नहीं, जल्द से जल्द सीख बॉलीवुड रहा में हूँ। एंट्री हो जाए। आ, देखिए बॉलीवुड का तो खैर बस ये है कि चलता रहे काम। मेरा मेरा ऐसा कोई विजन नहीं है कि मुझे बॉलीवुड में आना है या स्टार बनना है। मैं अपना काम करता रहूं बस। बिल्कुल, एकदम बिल्कुल। एक क्योंकि होता है ना कि काम मिलना जरूरी है, काम कैसा भी हो काम मिलना हाँ, जरूरी है। और सर ये जो जी स्वाति सिंह है उन्होंने कहा है कि सर एक्टिंग टिप्स दीजिए कुछ, तो हमारे दर्शक आपसे एक्टिंग टिप्स पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं मैम? एक्टिंग टिप्स। एक्टिंग टिप्स। आप रियाज बड़ा जरूरी है किसी भी चीज के लिए ना। रियाज बड़ा जरूरी है, रिहर्सल्स। यस यस यस। और जो एक्टिंग का प्रोसेस है, जितनी जितनी ज्यादा हम रिहर्सल करेंगे ना, लाइक एक एक लाइन को पकड़ के भी वो रिहर्सल हो सकती है। वो गुस्से में बोलना, वो हंस के बोलना, वही लाइन रो के बोलना, नवरस हर इंसान में होते हैं, और वही एक्टिंग के क्राफ्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली तो रिहर्सल। और अगर मैं कैमरा की बात करूं तो आप कैमरा में किस तरह से दिख रहे हैं। क्या आप अगर गुस्सा हैं तो सामने सामने कैमरा भी बोल रहा है कि आप गुस्सा हैं या नहीं। तो वो दिखना बड़ा जरूरी है। रिहर्सल मस्ट है। बिना रिहर्सल के कुछ नहीं है। बिल्कुल बहुत सही जितनी ज्यादा बात। हम रिहर्सल करेंगे उतनी ही पॉलिशिंग होगी वो चीज। हाँ वो तो है ही सर। सर आपका गुरु कौन है? एक होता है ना एक हम नहीं, हाँ मैं जो टीवी टीवी के एक्टर्स छोड़ के ऐसा कोई जिसने हम्म, आपको हमेशा, एक होता है ना कि नहीं एक खांदे पे एक इंसान का हाथ हो या फिर उसका उसकी बात की नहीं यार तू कर। लाइफ में बहुत बार हम्म, ऐसा आता है, आपने इतने बार जैसे ऑडिशंस दिए, आप भी एक ना एक दिन तो थके ही होंगे, थोड़ा सा ना थोड़ा तो इंसान थकता ही कि यार अब बहुत हो गया, मैं बहुत इस काम के पीछे लग गया। और हर टाइम ऐसा नहीं होता कि इंसान जैसे, अब मुझे तो नहीं पता, मैं आपको मेरा बता रही हूँ, नहीं मैंने जैसा हम्म। सुना है सोचा है वैसा बोल रही हूँ कि जैसे आप ऑडिशन के लिए गए 6 से 9 महीने बाद आपको ऑडिशंस के लिए बुलाते थे और आपको गुजारा भी करना था मुंबई जैसे सिटी में, तो आपको काम भी जरूरी था। तो ये दोनों चीजें एक साथ कैसे मुमकिन हुई आपके उस सफर में? आपका कौन सा दोस्त था जो दोस्त अभी भी है, और आपके गुरु कौन थे सर? देखिए, अब वहां पे ना बहुत सारे लोग मिलते हैं। बहुत सारे अलग अलग जो अलग अलग स्टेट से आते हैं, है ना। अलग 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 माहौल से आते हैं। उनमें से एक एक मेरे दोस्त हैं, वरुण केतन। वो बेसिकली डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं वो।
और हम दोनों का साथ साथ एक रहा। हम जब भी मतलब, क्योंकि वहां पे ना जब हम सपनों के भरोसे रहते हैं ना, तो मन बहुत टूटता है ना। तो खुद को संभाले रखना भी बड़ा टफ है। वहां पे अक्सर अक्सर जो हमारे सीनियर्स थे वो हमको हमको समझाते थे कि यार आप है ना खुद को संभाले रखो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। तो खुद को संभाले रखना बड़ा मुश्किल होता था, जिसमें मैं और वरुण भाई जो थे, उनके साथ मेरा एक अच्छा कॉम्बिनेशन रहा। और हम दोनों ही मेरे ख्याल से ऐसे थे कि जो सिर्फ एक्टिंग के बदौलत उस शहर में टिक पाए स्टार्टिंग में जब हम लोग गए। क्योंकि एक काम मिलता है, क्योंकि मंथली आपको खर्चा निकालना है, और आपको ये नहीं पता कि एक काम अगर अब मिला है तो नेक्स्ट काम आपको कब मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सर आपकी, तो उनकी बुरा मत कॉल्स की। मानना, मैं आपकी पहली इनकम जी जी पूछना जी। चाहूंगी कि आपकी जो इनकम थी, फर्स्ट इनकम जो होती है ना इंसान की, एक्टिंग के थ्रू, हम्म। वो कितनी थी? एक्टिंग के थ्रू 2012 में, राइट ना? 2000 2012 में मैंने सावधान इंडिया किया था। वो 3000 पर डे पे किया था। हालांकि हालांकि उसके बाद जो जो चीजें होती रही, जब चीजें समझ में आई कि यार, कि थोड़ा भाई, थोड़ा सोचो इस बारे में भी। आपकी भी एक 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 कीमत है ना। अगर आप एक्टिंग कर रहे हैं तो धीरे धीरे लोग मिले समझाने वाले कि अनिल यार थोड़ा ऐसे क्या करो, नहीं यार ऐसे मत क्या करो, तो ऐसे करना है। तो फर्स्ट इनकम जो मेरी मुंबई से थी वो 3000 पर डे थी। और जो सावधान इंडिया था, मेरा 4 दिन का शूट था। तो उस वक्त मैं बड़ा खुश था कि पहली बार तो टीवी पे आने का मौका मिल रहा था। बिल्कुल। क्योंकि मैं वही विजन लेके गया था कि यार टेलीविजन पे आना है, चाहे कोई मुझे कुछ भी ना दे, चाहे मुझे खाना भी ना मिले, बस मुझे मुझे टीवी पे आना है। ऐसा कुछ कुछ थॉट्स होते हैं उस वक्त, जब इंसान उन चीजों को देखता नहीं। जब देखता है फिर समझ में आती हैं सब चीजें, यार नहीं ऐसा होता है, नहीं ऐसा होता है। तो बाकी बाकी थिएटर के साथ मेरा मेरा एक अच्छा अच्छा रिलेशन रहा, वो मैं आज भी फॉलो करता हूँ। और एक चरितार्थ इवेंट्स करके एक एक ऑर्गेनाइजेशन है मैम, जो बच्चों बच्चों में थिएटर को डेवलप करती है। क्योंकि थिएटर जो एक्टिविटी है वो हर बच्चे के लिए बड़ा जरूरी है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में जाए। क्योंकि बोलना, चलना, खड़े होना और कॉन्फिडेंट रहना, वो वो एक बच्चे के लिए बड़ा जरूरी है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में जाए, अगर उसे जल्दी ग्रोथ करनी है तो। जी जी क्योंकि बिल्कुल। कंपटीशन भी अगर ना हो लाइफ में तो मजा नहीं। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही बात की सर। और एक होता है ना, एक जो रेस होती है उसका कोई एक ही विनर होता है, तो आपके टाइम पे आपके हम्म, साथ में जितने बहुत सारे लोग आपके दोस्त बने होंगे, आपको हम्म, उस कंपटीशन में मिले होंगे, उस ऑडिशन में मिले होंगे, तो सर जी। आपका कोई दोस्त जो आपके साथ अभी भी हो? और अब वरुण भाई मेरे साथ हैं अभी भी। ओके और ओके। हम लगभग 6-7 साल से मतलब साथ ही हैं। और और उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने भी। और उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी कनेक्शन में हैं। बट ये रहा कि मुंबई से बहुत बार जाना आना मेरा लगा रहता था, है ना। क्योंकि क्योंकि कुछ कुछ वर्कशॉप्स होती थी। अम, और उसी प्रोसेस में जाना आना लगा रहता था। बट उस दौरान कुछ लोग थे जो लगातार ही लगे रहे। उसमें से वरुण भाई थे, मैं था, और 2-3 लोग और हैं जो जो कंप्लीटली इसी फील्ड में ही हैं। जी जी जी, तो बहुत ही अच्छी ये बात है भी एक सर। बात। और सर सीआईडी में आपने क्या रोल अदा किया था? मैम उसमें तो मैं भी सर नेगेटिव आपसे कैरेक्टर था वो वो। एक नेगेटिव वाला एक्सप्रेशन देखना चाहूंगी, और सीखना भी चाहूंगी। मुझे कभी कोई परेशान करता है तो भाई मैं ऐसा ऐसा करने वाली हूँ, और मेरी हेल्प भी हो जाए, कोई डर जाए। नहीं, देखिए देखिए, अगर इंसान अगर बोले भी ना ना, तो उसकी आंखें ही बोल जाती हैं, हाँ वो तो है है ही। ना। अगर 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 हल्का सा किसी को अगर ऐसे भी कर दें कि मुझे मत छेड़, है ना, मुझे मत छेड़ो, मुझे मत छेड़ो। अगर उसको एक बार तो आप इस ढंग से बोल रहे हो कि मुझे मत छेड़ो, हाँ। एक बात को आप
एक बात को आप इस ढंग से बोल रहे हो कि मुझे मत छेड़ो, एक बात को आप इस ढंग से बोल रहे हो कि मुझे मत छेड़ो, तो दोनों में बड़ा फर्क है। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। आंखें जब आपकी आंखें दिखती हैं कि, तो वो आंखों से लगता है कि यार इसको छेड़ो मत, ये मार देगा। यस यस यस, वो तो है ही। और सर, आपका कोई कॉमेडी किस्सा, अरे, कि यार ऐसा हो गया, मैं तो प्रिपेयर भी नहीं था, मुझे फोन आ गया, मैं हैप्पी हो गया, मैं, अरे, जब जैसे मैं, मेरी इसलिए शुरुआत ऐसी हुई कि मैं जब ऑन स्टेज स्टेज पे पहुंची, जब फर्स्ट टाइम मेरा एंकरिंग था, मैं सब भूल गई, क्योंकि वो सारी चीजें मेरे लिए नहीं थी। तो ऐसा कुछ आपके साथ, कि आपके साथ अच्छे अच्छे देख, एक्टर्स थे, और आप भी आप भी वहां थे, और आपका फर्स्ट टाइम था, और आप सब कुछ ब्लैंक, सब रट लिया, सब पढ़ लिया, सब याद कर लिया, बट जब होता है ना कि आखिरी बार जब अपना वीडियो बनता है, तो आप सब भूल गए एट ए टाइम पे, ऐसा कुछ हुआ? मेरे साथ ये रहा कि जो जिनको मैं बचपन से टीवी पे देखता था, उनके साथ एक्ट करने का मौका मिला, और वो भी बहुत बड़े बड़े नाम थे। एक बार ऐसा हुआ था, सीआईडी के सेट पे ही हुआ था। मेरा 9 बजे का कॉल टाइम था, भाईंदर में शूट था, और मैं उठा ही नहीं। तो 9 बजे एग्जैक्ट एग्जैक्ट ईपी का फोन आ रहा है कि अनिल तुम कहाँ हो। मैंने कहा सर मैं रास्ते में हूँ। तो उन्होंने, मतलब मैं 1.5 घंटे के बाद पहुंचा, और उन्होंने मेरे पास फोन पे फोन। मैंने उनको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर आप मुझे स्क्रिप्ट, जो मेरे डायलॉग्स है ना, वो मुझे आप व्हाट्सएप कर दो, है ना। तो उन्होंने रास्ते में ही किए, मैंने ट्रेन पकड़ी, और मैं भाईंदर पहुंचा। मैं 1.5 घंटा लेट था, उन्होंने शेड्यूल वो चेंज कर दिया, वो सीन ही चेंज कर दिया, अलग शेड्यूल कर दिया। और उसके बाद जब मैं पहुंचा, उन्होंने कुछ नहीं बोला मुझे। हालांकि मैं डर रहा था कि यार गलत है ये चीज ना। तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दिया, और वो सीन जब मैं पहुंचा ना, वो सीन जाते ही वो शुरू हो गया। मुझे मतलब वहां पे बैठने का भी मौका नहीं मिला। उन्होंने फटाफट जैकेट पहनाई, हल्का हल्का सा बेस किया फेस पे, और मैं, मतलब एक डायलॉग थे, और मुझे उनको धक्का देकर भागना था, बाइक उठा के फिर भागना था, और बाइक उठाने के बाद उन्हें शूट करना था। तो उन्होंने बोला एक्शन, और मैं ब्लैंक। मैंने कहा सर सॉरी, प्लीज एक बार और करते हैं सर, ऑर्डर सर। तो दोबारा उन्होंने फिर एक्शन बोला, मैं फिर ब्लैंक। हालांकि उन्होंने कहा अनिल तुम 2 मिनट ले लो। मैंने कहा सर प्लीज मुझे 2 मिनट दो आप। फिर इस 2 मिनट के बाद अच्छा गया मैं। और एक ऐसे ही कुछ इच्छा तेरे नागिन में हुआ था। वो एक बहुत लंबे लंबे डायलॉग्स थे उसमें, और मैंने उनको, मतलब मेरे कारण, मतलब थोड़ा थोड़ा वो हुआ, क्योंकि वो डायलॉग्स ही इतने लंबे लंबे थे, और प्रिपरेशन का टाइम बड़ा जरूरी है मैम, है ना। रिहर्सल रिहर्सल बड़ी जरूरी है। तो बिना रिहर्सल के काम परफेक्ट नहीं होता। फिर फिर आपने वो कितने टेक्स में वो शॉट आपने बहुत अच्छे से किया, एकदम परफेक्ट? तो मैं मतलब इतने इतने बड़े बड़े लोग मेरे साथ खड़े हुए थे, क्योंकि मैं भी सीआईडी को बचपन से देखता आ रहा था। तो एक तरफ आपके साथ ओह, अभिजीत बिल्कुल खड़े बिल्कुल, हैं, बहुत दया सही खड़े बात हैं, कही आपने, सीआईडी। है ना? पीछे से देखा तो मैं ऐसे हैंड्स अप कर रहा हूँ, तो पीछे से जो उनके हेड हैं वो आ रहे हैं, उनका मैं नाम भूल, बहुत अच्छे एक्टर हैं, बट तो तो इनके साथ आप खड़े ही होते हो, तो एक अलग ही फील होता है, क्योंकि इनके काम करने का लेवल, एनर्जी लेवल बहुत ही। और आदित्य श्रीवास्तव तो बहुत ही कमाल के एक्टर हैं। उनके साथ तो मैं खुद भी काम करना चाहता था, वो खुद भी थिएटर से हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात की आपने। और आपको, जब आप वो बैग लेके भागे, तो आपने, आपको अभिजीत ने मारा, दया ने मारा, या? मैं मैं आपको बताता हूँ, मेरी पिटाई अभिजीत से भी हुई, दया ने भी मुझे पीटा। मतलब ऐसा नहीं था कि एक बार मैंने कम से कम 5 या 6 बार किया, एपिसोड किए 5 या 6। उसमें से सबसे पिटाई सबसे खाई मैंने। और आपको ओरिजिनल मतलब में भी कभी लगा?
एक बार तो नहीं, एक बार तो अभिजीत जी के साथ, मतलब जो आदित्य श्रीवास्तव जी हैं, उनके साथ एक मतलब एक एक्शन सीन था। उन्होंने उन्होंने मैं डंडा लेके खड़ा होता हूँ और पीछे से वो आते हैं, मेरी गर्दन को पकड़ते हैं और मुझे हवा में उछाल के नीचे देकर मारते हैं। ओके। तो वो उन्होंने गद्दा वद्दा पहले नीचे सेट किया हुआ था, और उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। कह रहे अनिल, अपना ये डंडा ना इस हाथ में पकड़ो, क्योंकि अगर इस हाथ में पकड़ोगे तो तुम्हें लगेगा। तो उन्होंने बड़ा कॉपरेट किया, बड़ा बड़ा कुछ कुछ सीखा उनसे भी मैंने। जी जी, ऐसे ही मैंने जहाँ दुनिया जितनी वो होती है ना, खराब होती है, वहाँ उतने ही अच्छे अच्छे लोग भी होते हैं। बस हमें उन्हें हैंडल देखिए, करना आना चाहिए, से अपना भी वो बिहेव तो ऐसा रखना चाहिए कि देखिए देखिए वो तो हर जगह ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी खुद का नजरिया। बट होता है ना कि आपको कैसे एक भाई जैसा साथ मिला। हम्म। और सर मैं आपसे फिर से और एक आप बार गुरु जानना चाहूंगी आप कि गुरु की बात कर रहे थे पहले ना। यस। तो एमए थिएटर मैंने जहाँ से किया, वहाँ पे महेंद्र सर थे, नीलम मैम थी। वो उस वक्त से पढ़ा रहे हैं जहाँ से अनुपम खेर जी भी वहीं से पास आउट थे। मतलब बाप रे। किरण खेर, माही गिल, यशपाल शर्मा जी, एंड सुनील ग्रोवर। तो बहुत सारे नाम है जो जो वहां से निकले हैं। तो उन सबके जो गुरु रहे वो महेंद्र सर थे। और मेरी किस्मत थी अच्छी कि मैं भी उनके हाथों पढ़ के बाहर निकला। जी जी जी, बहुत और अच्छी। सुषमा मैम है, जो जो जिन्होंने एक एक गुरु की तरह मुझे गाइड किया हमेशा। जी बहुत ही अच्छी बात है सर। जी। सर किसी ने कुछ कमेंट किया है, दया सर को दरवाजा तोड़ते हुए देखा। हाँ, देखा। वैष्णवी सिंह ने कहा है। और उसी के बाद वैष्णवी सिंह ने, वो सच में तोड़ते हैं ऐसा वो पूछ रही है। वो डमी बेसिकली वो डमी होती हैं। वो डमी बनी होती हैं। वो आप भी तोड़ सकते हो। अच्छा। हाँ, हाँ। ओके। कोई भी तोड़ सकता है वो। सही है सही है सही। और सर मैं आपसे ये जी। पूछूंगी कि आपके मम्मी पापा ने आपको सपोर्ट किया इस चीज के लिए? देखिए, सपोर्ट तो पेरेंट्स ना हर बच्चे के लिए ना बड़ा बड़ा अवेयर होते हैं कि वो करेगा क्या। बिल्कुल। और इस फील्ड को लेकर ना बहुत सारे लोग ना सिक्योर नहीं रहते, उसमें पेरेंट्स भी हैं। आज तक मेरे ख्याल से बहुत कम लोग ये भी जानते हैं कि यार ये भी एक काम है, बाकी जॉब्स की तरह। जिस तरह से बाकी बाकी जॉब्स होती है तो ये भी होती है। हाँ, थोड़े 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 उनके मन में डाउट थे, बहुत सारे डाउट थे। वो धीरे धीरे थोड़ा उनको लगा, हाँ यार कुछ तो कर रहा है। तो वो धीरे धीरे करके वो किए गए। सपोर्ट धीरे धीरे वो आता रहा कि हाँ, अच्छा, तो आपके मम्मी पापा को और हो जाए। सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा रोल लगा आपका अभी तक? आ, बस ठीक है, वो तो कहते हैं ठीक है, जो कर रहा है ठीक है। नहीं, एक मतलब ऐसा होता है ना, उनको कोई कुछ ज्यादा क्रेज नहीं है। उनको ये है कि मैं अच्छे से, नहीं एक होता है ना, कि जैसे उनका सिर्फ ये मानना है कि मैं अच्छे से रहूं, बस, बस। ये बात मैं तो ठीक सही रहूं कही और अच्छे आपने। से रहूं, और उनको मतलब इतना ज्यादा। एक्चुअली मैं हाँ, एक किस्सा बताती हूँ आपको। चिड़ियाघर चिड़ियाघर उनको हाँ जी, प्लीज। हाँ, एक्चुअली होता है ना, जैसे मम्मी लोग वो दुश्मन वाला एक सीन देखते हैं, निगेटिव रोल वाला, वो उन्हें गालियां पड़ती है, अरे मर जा, जी। इसको मार, इसको पलट के देख, इसको पलट के देख, पीछे है पीछे है। तो मम्मी लोग ऐसे, उन्हें वो रोल पसंद नहीं आते। तो आपके मम्मी ने आपको कभी बोला तुझे यही रोल मिला था, ऐसा कुछ? वह जो जिसमें मेरी पिटाई होती है या फिर वो है ऐसा कुछ होता है, वो मैं दिखाता ही नहीं अपनी मम्मी को।
उनको चिड़ियाघर बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो कॉमेडी कॉमेडी शो था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको लगा कि हाँ, तू 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 अच्छा, मतलब वो ये नहीं देखते कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो ये देखते हैं कि मैं अच्छा लग रहा हूँ ना, या फिर यार बच्चे तूने शेव नहीं की थी, है ना। वो सिर्फ ये चीज ही देखते थे हमेशा कि हाँ तूने शर्ट शर्ट अच्छी नहीं पहनी थी, शर्ट अच्छी पहनता। तो उनका उनका एक अलग ही वो हाँ हाँ, रहता है थोड़ा। वही वही। जैसे इसीलिए मैंने आपको ये जी क्वेश्चन किया। जैसे मेरी मम्मी अगर उन्हें वो सीरियल देखती है और वो दुश्मन है, और अगर वो दुश्मन पीछे खड़ा हो, जिसका रोल नहीं, एक हीरो वाला रोल हो, तो मेरी मम्मी पीछे पलट पीछे पलट पीछे पलट ऐसा मेरे घर में होता है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आपकी मम्मी ने, मैं तूने देखिए ऐसा, यानी वो वो होता है ना कि हम किसी सीरियल को बहुत दिलो जान से पूरी स्टोरी देखते हैं, हमें अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन किया था। और आपकी फैमिली हाँ में इसके पहले कोई था एक्टर? नहीं 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 आपने मेरे आपने मेरे अपनी पीढ़ियों का नाम मेरे आपने दर्ज कर दिया है एक्टर की, यानी आप अपनी पीढ़ी में के पहले एक्टर हो, और होप सो आपके बाद सारे जितने भी बच्चे हो जिन्हें एक्टिंग पसंद हो, एक्टिंग करे, आपका भी नाम रोशन अदा करे। कि जैसे नहीं यार कि मैं मेरे चाचू के कारण आगे हुआ, मैं मेरे पापा के कारण आगे हुआ, मैं मेरे मामू के कारण आगे हुआ। बिल्कुल बैकग्राउंड का बड़ा ज्यादा मतलब एक फायदा बच्चे होता के है। ऊपर ना बहुत फायदा भी होता है, प्रभाव भी पड़ता है। बिल्कुल, यस यस। चाहे आप उसे जैसे मर्जी ढाल सकते हैं, है ना। वो वही। वो भी एक चीज होता है। है ना कि जैसे हमें उस चीज की पहचान हो तो हम गलत करने पे भी बता सकते हैं, और कभी कभी ऐसा हम्म, होता है कि पूरी सारी चीजें, सारी लाइंस हम करेक्ट बोल लेता है, इंसान रट लेता है, हम्म, बट एक तो उसमें एक्टिंग नहीं घुसा पाता, और अगर एक्टिंग घुसाता है तो बहुत ओवर एक्टिंग भी घुसा लेता है, और अगर ये हम्म। दोनों मिला रहा है तो डायलॉग भूल जाता है। हाँ, देखिए वो होता है वो, क्योंकि वो क्राफ्ट होते हैं। हर एक चीज, अगर अगर आपने तिलक लगाया है तो वो एक क्राफ्ट है आपका। अगर आपने पगड़ी बांधा है तो वो एक क्राफ्ट है आपका। बिल्कुल। अगर आप अगर आप आपने सोचा कि एक करेक्टर है, वो बार बार बात करते करते वो वो हकलाता है, तो वो एक क्राफ्ट है आपका। तो ये इतनी सारी चीजें वो जब कैरी करता है तो वो या तो उसको उसको महसूस करना होता है, जब जब वो अंदर से फील करता है ना कि हाँ यार, कि मैं बात करते करते ऐसे ऐसे करता हूँ। हाँ हाँ। तो ये क्राफ्ट, तो इसमें वो डायलॉग्स भी हैं। तो इन सबको कैरी करके चलना, ऊपर से जब जब इतनी सारी लाइट्स आपके आपके चेहरे पे लगती हैं, है ना, आपकी आंखों में लगती हैं, और इतने सारे लोग होते हैं, और आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है क्योंकि वो शूट हो रहा है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है तो सर। वो भी चीजें हैं। आपने बहुत ही अच्छा सक्सेस पाया है, और मैं शुभकामना करती हूँ आप ऐसी सक्सेस पाते रहो, लोगों के दिल में छाए रहो। और हैप्पी दशहरा थैंक यू सर, थैंक यू। बिलेटेड। और आपकी नवरात्रि सेम कैसे टू गई? यू। नवरात्रि भी मैम अच्छे गए, अच्छे गए। आपको डांसिंग वांसिंग भी आती है बस, या मारा पीटी आती है एक्टिंग? नहीं नहीं नहीं, मैं देखिए, एक्टिंग, डांस तो रिदम एक चीज होती है, वो तो होती ही है, क्योंकि एक्टिंग में भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ जाती हैं मैम। तो डांस भी उसका एक क्राफ्ट है। जी जी। तो जो जब जहाँ जरूरत होती है जिस चीज की, वो चीज डाल ही देते हैं मैम। एक होता है ना हर एक इंसान को, जैसे एक लड़की को एक हीरोइन का रोल बड़ा पसंद आएगा, वो मेन रोल, और एक लड़के को एक मेन रोल पसंद आता है, हीरो वाला। आपकी ख्वाहिश हाँ थी कि आप मेन हाँ। रोल हीरो का काम अदा करें? नहीं 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 नहीं, क्योंकि देखिए, सबसे पहले आप आप खुद को जाने कि आप क्या हैं, है ना। हीरोइज्म तो बचपन से ही हर कोई होता है, हीरो हीरो कौन नहीं होता। हर किसी की फीलिंग में ना वो हीरो ही होता है। वही वही। बट जब प्रोफेशन वाइज बात आती है तो फिर वो काफी सारी चीजें होती हैं, वो देखता है, महसूस करता है। और हम तो हीरो कहीं से नहीं थे,
हम तो मतलब मैम थोड़ा नेगेटिव शेड में ही रहने वाले थे थोड़ा, और वैसे ही रोल मिले मैम, और वैसे आगे, क्योंकि मुझे ना रंजीत और फिरोज खान बड़े पसंद थे मैम, जी जी जो जी। पुराने एक्टर है ना, हाँ फिरोज हाँ। खान, क्योंकि उनका 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 एक स्टाइल था, यस यस। मतलब उनका एक ऑरा था, बिल्कुल तो ये बिल्कुल, मुझे आपने एकदम सही बड़ा बात कही। बड़ा पसंद है, और मैं उनको फॉलो भी करता हूँ। यस यस। और सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे अभी की जो यूथ है, आजकल की जो यूथ है, उन्हें अगर इस एक्टिंग फील्ड में अगर जाना चाहते हैं वो, तो उनके लिए कुछ सर टिप्स दीजिए आप, टिप्स मैम, जिससे उनको आजकल हेल्प तो ना मिले। आसान हो गया, मैं आपको बताता हूँ, आजकल ना आसान हो गया है चीजें, बट वो है ना क्रेज नहीं रहा। पहले पहले लोगों में क्रेज होता था, एक एक फिल्म की टिकट लेने के लिए लोगों के कपड़े फट जाते थे, है ना। अब तो आप मोबाइल उठाया, वो क्रेज खत्म होता जा रहा है। यस यस। ठीक है, टिकटॉक, बहुत सारी चीजें, मतलब सोशल मीडिया पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है मैम, यूट्यूब, और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसे एप्स हैं जिसके जरिए आप अपने टैलेंट को कम से कम दिखा सकते हो। यस यस यस। पहले ये चीज होता था कि कि एक वाव फैक्टर होता था, तो वो चीज अब थोड़ा थोड़ा इतनी खास नहीं रही है। हाँ, बाकी बाकी टारगेट्स होते हैं अपने अपने, जैसे हर किसी का कुछ ना कुछ टारगेट होता है, यस यस। वो वो प्रोसेस हो जाते हैं कि उसका रास्ता कहाँ से जाएगा। आज के टाइम पे वो रास्ते आसान हो गए हैं, कि वो यूट्यूब के जरिए भी दिखा सकता है कुछ, फिल्म फिल्म बना के दिखा सकता है, या फिर फेसबुक पे वो डाल सकता है, या फिर बहुत सारी साइट्स हैं, उनको अप्लाई कर सकता है। तो आजकल तो इतना इतना वो रहा नहीं। बाकी मुंबई इसलिए है क्योंकि वहाँ पे फिल्म सिटी है मैम, वहाँ पे जितने भी बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं वहीं पे ही हैं, तो वहाँ पे वो तो आपके घर नहीं आएंगे, बिल्कुल। तो हमें वहाँ जाना पड़ेगा। यस। और ऊपर से जब 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 इतनी भीड़ होती है बहुत, अ, जब आपके पास ऑप्शन हो ना कि आपको 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 जूते पहनने, आपकी आवाज अटक रही है सर। तो वो आप अपने ना राजा होते हो कि यार मैं ये पहनूं या ये पहनूं। जब उसके पास ऑप्शन कम होते हैं तो वो कुछ भी पहनता है, तो वहां पे ऑप्शन बहुत हैं, क्योंकि वहां पे मौके हैं मैम। सही जो बात। मौका आपको शायद अपने होम टाउन में नहीं मिलेगा, वो मौका आपको वहां मिलेगा। वहां बड़े मौके हैं, बड़े मतलब, क्योंकि जितने भी चैनल्स हैं वो पूरे वर्ल्ड में आते हैं मैम। बिल्कुल। अगर आप एक बार टेलीविजन पे आए तो आप पूरे वर्ल्ड में देखे जाओगे, ये भी एक बात एकदम सही बात कही सर आपने, बस सब्र होना चाहिए और हौसला कभी कम नहीं होना चाहिए। है। बिल्कुल बिल्कुल, लगे रहना बड़ा जरूरी है। एक एक चीज को मैंने कोशिश की और ड्रॉप कर दिया, वो चीज इतनी बड़ी है मैम कि शायद आपकी वो पूरी लाइफ भी ले ले। अच्छा सर, आपने अभी क्योंकि मेरे से इतनी देर बात की है, आपको क्या लगता है कि मैं कौन सा रोल अदा कर सकती हूँ? अच्छा मैंने ही बोलिए मैंने ना। देखिए आपको, मैंने सिर्फ बात की है, आपको ऑब्जर्व नहीं किया। अच्छा जी। मेरे अकॉर्डिंग आप, क्या? मैं मैंने है ना अभी तक बात किया, आपको ऑब्जर्व नहीं किया, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो आप क्या बोलूं मैं, कास्टिंग तो मैंने कभी कभी सोचा नहीं। अच्छा अच्छा। कोई गल हाँ, नहीं, ये मजाक था। मतलब, बिल्कुल, हाँ, मुझे मुझे नहीं आप एक्टिंग कर आती सकती हैं, ही है। आप, हाँ, नहीं आप कर सकती हैं, बट थैंक यू थैंक यू। ऐसे ही हौसला देते रहना चाहिए, पॉजिटिव हमेशा रहना चाहिए, वो और जरूरी है, वो जरूरी है मैम। बिल्कुल पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। और सर, हाँ। आपके आजू बाजू कहीं कोरोना पेशेंट मिला? आपने कोरोना सर्वाइवर को देखा है कहीं? मैंने देखा नहीं है, मतलब थोड़ा, नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं, जी जी जी, ये ऐसा होता है और ना। ना हो तो बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप बिल्कुल सेफ रहिए, और सैनिटाइजर का यूज करते रहिए, और हमारे दर्शकों को भी
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और सर जैसे आपका क्या लॉस्ट हुआ ये कोरोना के कारण? कोरोना ये महामारी जो आई थी पूरे विश्व में, इस महामारी के कारण सबका लॉस्ट हुआ है, तो आपका क्या लॉस्ट हुआ? मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो 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 सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। हेलो आपकी आवाज नहीं आ रही है सर मुझे। हेलो हेलो सर। हेलो अनिल सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज मुझे रिक्वेस्ट सेंड कीजिए। मेरा ब्रॉडकास्ट ऑन है, मैं आपको फिर से ज्वाइन करती हूँ। ऑलराइट एवरीवन, आपको कैसा लगा आज का ये लाइव सेशन मेरे साथ? माय नेम इज अंकिता। हाँ जी मैम। हाँ, मैं ये कह रही थी कि आप जहाँ सभी लोगों का कोरोना महामारी के कारण बहुत लॉस्ट हुआ है, तो आपका क्या लॉस्ट हुआ सर? सॉरी मैम, दोबारा दोबारा। हाँ सर, मैं ये कह रही थी कि कोरोना महामारी के कारण जहाँ हम सभी लोगों का लॉस्ट हुआ है, तो आपका क्या लॉस्ट हुआ? हाँ, लॉस तो मैम कुछ ना कुछ सीखने को ही मिला इस कोरोना महामारी में भी। हाँ, बट ये है कि एक काम की ना कंटिन्यूटी होती है, वो ब्रेक जरूर हुई, क्योंकि एक प्रोफेशन वाइज तो ठीक है, बट ये ये एक्टिविटी ना आपको एनर्जी देती है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं मुझे मुझे यही आता है और यही ही करते रहना, अगर यही चलता रहे तो मैं बूस्ट अप रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस दौरान ये ब्रेक रहे। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो विश यू हैप्पी दशहरा सर, बिलेटेड विश यू मेनी हैप्पी दशहरा। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ लाइव आने के लिए। क्रिस्टल क्राउड पेज थैंक पे यू था मैम। अयाज कादिर, साधना शर्मा और अंजलि बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और आप जैसे बहुत जी अच्छे लोग हैं, बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं जो हमें मौका देते हैं अपने विजिट शेड्यूल में से। आपने मुझे पूरा अपना एक 1 आवर आपने मुझे दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इफ अगर थैंक यू मेरे से मैम। कुछ बोलने में कुछ गलती हो गई होगी तो सो सॉरी। आपने आपने बहुत अच्छा बोला है ना। थैंक यू बहुत अच्छा किया आपने मैम। थैंक यू थैंक यू। थैंक और यू। अगर आपको कुछ बताना हो, एक्चुअली मैं बहुत बातें करती हूँ, तो मैंने तो आपको जो मुझे जानना था मैंने आपको मैंने पूछ लिया। इफ आपको भी अगर कुछ बताना हो तो सर आप बता सकते हो अभी, हमें कुछ टिप्स दे बस ये सकते हो मुझे भी। और जो हमें देख रहे हैं सुन पा रहे हैं हमारे सभी मित्र, उन्हें भी। लगभग लगभग आपने आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन पुट किए और वो जरूरी थे, और लगभग जितना भी था मैंने भी कोशिश की कि मैं बता पाऊं। बाकी तो बस यही है कि हाँ, हर किसी के लिए, क्योंकि अभी अभी हर इंसान की एक जर्नी होती है ना, तो हमारी भी जर्नी अभी चल रही है।
डे बाय डे हम भी सीखते हैं चीजें और फिर उन्हें अप्लाई करते हैं। इस फील्ड के लिए ना चलते रहना बड़ा जरूरी है यस सर। कि आप अपने टारगेट्स बनाइए और उनके ऊपर वर्कआउट कीजिए और लगे यस रहिए बस, है ना। बस यही चीज बिल्कुल। ये मैं कहना चाहता था कि टारगेट्स जरूरी है। जी 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 बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही सर आपने। और ग्राहकों ने भी हमें सॉरी दर्शकों ने भी हमें बहुत अच्छा साथ दिया, हमें वॉच किया। थैंक यू सो मच सर। फिर से और एक बार विश यू थैंक स्टे हैप्पी ऑलवेज। थैंक यू सो मच सर। मिलते हैं। और अगर आप थैंक यू कभी भी मैम। नागपुर आओ, हमारे ऑरेंज सिटी नागपुर जी में, तो प्लीज मुझे मौका जी दीजिए आपसे जी फेस टू फेस मिलने का, ऑटोग्राफ बिल्कुल फोटोग्राफ बिल्कुल मैम, दोनों भी लेने बिल्कुल। का। ऑटोग्राफ के लायक तो अभी बनना नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर। मतलब वो आपने जितना हासिल किया है ना, ये कम नहीं है। और दूसरी मेन बात सर, मैं सभी की रिस्पेक्ट हाँ करती मैम हूँ, ये, हाँ बट ये है कि टचवुड की थोड़ी थोड़ी लक फैक्टर पे मैं मानूंगा कि कुछ चीजें जल्दी हो गई और उसके पीछे अगर मैं देखूं तो ट्रेनिंग बड़ी जरूरी होती है मैम हर किसी काम के लिए ना। वो काम आपको आना चाहिए तो वो असर होता है होता ना, रहता कुछ चीजें हमें ऐसा लगता है जब हम करते थे कि नहीं यार ये मैं चीजें परफेक्ट ही कर रहा हूँ, बट चार लोगों के बैठने से जब हमें जज करते हैं, तब हमें पता चलती है। कि ये नहीं यार, ये चीज मेरी यहाँ गलत है। और वो चीज हमें जब वो हम्म चार लोग कहते तब वो चीज हमें सही नहीं लगती, बट उसके बाद वही 40 लोग हमें बताते हैं कि नहीं ये चीज गलत है, तब हमें महसूस होता है कि नहीं यार मेरी वो चीज गलत थी। और वही जब 400 लोग तारीफ करते हैं वही सबसे 40 पहले लोग के अवेयर सामने होना। पे, तो वो होता है ना कि हमारे लिए तालियां बजती है। जी सर जी। आप कुछ कह रहे थे। जब तक जब तक मैम खुद की समझ सबसे ज्यादा जरूरी है। खुद की समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो क्या कर रहा है ना। या तो वो चलता रहे फिर वो किसी के भी कहने पे फर्क नहीं पड़ता। अगर उसे पता है ना कि ये रास्ता मैं ठीक चल रहा हूँ, अगर अगर वो खुद खुद अपने मन में कॉन्फिडेंट है तो मुझे नहीं लगता कि किसी के कहने से। आपको अपनी जर्नी पता होनी चाहिए और उसका रास्ता भी और बिल्कुल उसके लिए कोशिशें भी। आपको बिल्कुल बिल्कुल कोशिशें सही करते बात। रहना चाहिए। मुझे तो बाकी ऐसा तो लगता है सर कि बाकी जब जो कोई बोलता है तो मैंने तो लफ्ज बदलते हुए भी देखे मैं। बिल्कुल होता है। मुझे तो ऐसा लगता है सर कि आपने तो एक मोटिवेशनल स्पीकर बन हाँ जी, जाना हाँ जी, चाहिए जो बताइए। लोग, मैंने ये कहा सर, मुझे तो ऐसा लगता है आपने एक मोटिवेशनल स्पीकर बन जाना चाहिए। जब भी आपको टाइम हो, जो लोग थिएटर ज्वाइन करना चाहते हैं उन लोगों के लिए आप वो बहुत ही अच्छा दरअसल हौसला बढ़ाते हो नहीं। कि नहीं यार, कि आपकी जर्नी को देख के, जैसे अगर मैं भी रहती ना, मैं भी कितने बार ऑडिशंस देगा एक इंसान, राइट, बट आपको जैसे सक्सेस मिली है, देखो एक लक का तो एक साथ होता ही है, बट मुझे लक पे 1% भरोसा है सर, और मेहनत पे 99% भरोसा है। तो बिल्कुल मैं चाहूंगी कि आप लोगों को ऐसे ही मोटिवेट करें जिन्हें एक्टिंग और थिएटर की फील्ड में, एक्टिंग स्किल में जाना है, तो उन्हें थिएटर तो करना पड़ेगा ही। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि है ना ये बहुत ही अच्छी फील्ड है और एक आम इंसान जितना नहीं कमा पाता उससे ज्यादा एक एक्टर कमा लेता है। यस यस यस। मेरा यह मानना है और अपने तरीके से वो अपनी लाइफ को जी पाता है। क्योंकि जी अक्सर 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 लोग लोग कुछ करना चाहते हैं पर वो कर कुछ और रहे होते हैं, यस है यस ना। यस। और जब मन से इंसान काम करता है तो वो अच्छा ही करता है। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही आपने सर। और मैं ये कह रही थी कि आपका नेक्स्ट प्लान क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है आपका, और नेक्स्ट कोई शो जो अभी आएगा और मुझे आपको वॉच करना है, तो कोई ऐसा शो जो आपका अभी आने वाला हो, या फिर आपके कोई फ्यूचर प्लान्स। फ्यूच मैम एक शो किया था हमने। जी 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 मैम, एक शो किया था शादीशुदा बैचलर, वो अभी आधा शूट हुआ है। वो आधा शेड्यूल बाकी है, वो ये नहीं पता कि कब डेट्स होंगी। इसके नाम में ही इतना बाकी डेली सस्पेंस है सर। वर्कआउट होता रहता है खुद पे।
इसकी ये जो वो शो बोला वो आपने कि वो शादीशुदा बैचलर, जरूरी है इसके कि नाम में अगली ही, अगली आपने जो शो कहा ना अभी शादीशुदा बैचलर, उसके नाम में ही एक तड़का है सर, एक सस्पेंस है कि लोग इसे जरूर वॉच करेंगे सर। कौन सी मैम बस टेली हाँ कौन टेलीविजन से जो करते हैं मैम, ये सर? मैम आई थिंक ये सब टीवी के लिए ही है। यस यस यस। आई थिंक ये सब टीवी के लिए ही होगा। जी जी, मैं बिल्कुल बाकी वॉच करूंगी। मुझे अभी क्लियर नहीं है वो आधा आधा तो शूट हो चुका है, आधे की मैं वेट कर रहा हूँ कि जब सब चीजें ठीक हों तब बाकी शेड्यूल शूट हो। जी जी। सो मैं हम सभी आपको वॉच करने वाले हैं और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। होप ठीक है गाइस, जितने भी मैम। लोग हमें आज वॉच कर रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि हमें हमारा एक होता है ना, बिल्कुल मैम। एक परफेक्ट इंसान है जिनसे मैं आज मिली हूँ। एक हीरो है मेरी नजर में, अनिल वर्मा जी, जिनसे आप एक्टिंग और थिएटर के अरे बारे नहीं में नहीं पूछ मैम, सकते तो हो, क्योंकि उन्होंने जी उनकी जर्नी बहुत मेहनत से नहीं, जो अभी जो उन्होंने अचीव किया है, बहुत मेहनत से हासिल किया है। और जितने भी भाई लोग मुझे देख रहे हैं, जितनी भी बहनें मुझे देख रही है, होप अगर उन्हें किसी हेल्प की जरूरत पड़े तो प्लीज सर, सर से आप बात कर सकते हो और आप ये हमारा लाइव सेक्शन फिर से देख सकते हो। और ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच सर, हमने आपने हमें अपना बहुत ही कीमती समय दिया है। थैंक यू सो मच सर। तो आज का ये लाइव सेशन मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू मैम। थैंक यू। बाय।